नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। मिजोरम के लोगों का दशकों पुराना सपना अब सच होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बायराबी सायरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के रेलवे मानचित्र पर जुड़ जाएगी। इस समय हम आइजोल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हैं, सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं और यह जगह है आइजोल का स्काई वॉक। स्काई वॉक आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यह जगह अपने आप में क्यों लोकप्रिय है? इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह आइजोल का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है, सनसेट का वक्त है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक तरफ सूरज है तो दूसरी तरफ जंगल है। साथ ही साथ आइजोल के जो मकान हैं वो आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग के और अलग अलग हर पल यहाँ पर हम कह सकते हैं जो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदल रही है वैसे वैसे दृश्य बदलते चले जा रहे हैं। नीचे घाटी है, गहरी घाटी, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको जंगलों के बीच में स्काई वॉक से यह पूरा का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर क्यों लाया हूँ? मैं आपको इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि यह जगह अब भारतीय रेलवे के मैप में आ चुकी है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जुड़ने वाली रेलवे लाइन का सीधा सीधा उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 8,500 करोड़ रुपए की तकरीबन लागत से बनी रेलवे लाइन की एक एक चीज को हम आपको बताएंगे। पूरे रेलवे प्रोजेक्ट की एक एक चीज को आपके सामने हम रखेंगे। और यह जगह आइजोल जिसकी हम बात कर रहे हैं मिजोरम की राजधानी है और यहाँ पर इस पूरे के पूरे इलाके में यह सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है और यह स्काई वॉक इस शहर की पहचान बन चुका है। यह सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सनराइज और सनसेट देखने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं। तो यह सनसेट का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ढल रहा है लेकिन इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की जो ब्रॉड गेज लाइन जुड़ रही है उसकी वजह से सीधा सीधा कहा जा सकता है कि यहाँ पर टूरिज्म का सूर्योदय हो रहा है। यानी एक नए अंदाज में यहाँ पर तमाम सैलानी पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इस जगह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने जा रही है, निश्चित तौर पर बढ़ने जा रही है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम मिजोरम की बात करते हैं तो यह अनोखा प्रदेश है क्योंकि एक तरफ त्रिपुरा है तो दूसरी तरफ म्यांमार है, तीसरी तरफ की बात करें तो असम जुड़ा हुआ है और सिलचर से सीधा सीधा यहाँ पर रेलवे लाइन पहुंचाई गई है। तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन कहीं ना कहीं आइजोल को डायरेक्ट जोड़ रही है, सीधा सीधा जोड़ रही है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस इलाके में विकास की एक नई लहर दौड़ेगी। और इस रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है और यह पहाड़ों से होकर गुजर रही है। इसमें टनल्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं। जब इस रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, जब इसकी तैयारी की जा रही थी तो एस्टिमेट किए गए थे तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था, लेकिन प्रोजेक्ट पिछड़ता चला गया। जब हम कह सकते हैं 2014 के बाद मोदी सरकार आई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम लिया गया, नॉर्थ ईस्ट पर पूरा फोकस किया गया कि हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट की एक एक कैपिटल को सीधा सीधा भारतीय रेलवे से जोड़ा जाना है। तो एक तरफ सिक्किम की ब्रॉड गेज लाइन पर जबरदस्त तरीके से काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इम्फाल को सीधा सीधा रेलवे मैप पर ले जाने की तैयारी शुरू हुई, काम शुरू हुआ, जबरदस्त तरीके का काम चल रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को रेलवे मैप पर लाने की पूरी तैयारी मुकम्मल तरीके से कामयाब हो रही है। और इन सब के बीच अगर हम कहें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये चौथा स्टेट है जिसकी सीधा सीधा कैपिटल जोड़ी जा चुकी है भारतीय रेलवे से। अगर हम असम की बात करें तो गुवाहाटी तक तो आती है रेलवे लाइन। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल की राजधानी जुड़ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मिजोरम की तो मिजोरम की राजधानी जुड़ चुकी है। मेघालय के पास में राजधानी के पास में रेलवे लाइन पहुंच रही है। तो इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित किया जा रहा है।
एक बड़ा बदलाव है निश्चित तौर पर। एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा कि उन पहाड़ों को दिखाएं। और इस जगह की जब हम बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का इलाका, अगर हम इसकी बात करें तो हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है निश्चित तौर पर। और ये हिमालय का यह हिस्सा हम कह सकते हैं अपने अद्भुत रूप के लिए जाना जाता है। ये पूरे के पूरे पहाड़ कहीं ना कहीं मानसून का बसेरा है। मानसून में यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है। 6 से 7 महीने यहाँ लगातार बारिश का सिलसिला चलता रहता है और यह जगह तमाम कठिनाइयां रहती हैं। और जो भारतीय रेलवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा असर अगर हम देखें तो ये पड़ेगा कि यहाँ पर चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को लाना महंगा रहता है, यानी माल भाड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन अब यह आसान हो जाएगा, निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ियां चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं वंदे भारत को भी चलाया जाएगा। और जो व्यक्ति मिजोरम आना चाहेगा उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो रास्ते की तकलीफ है कि ऊपर नीचे इधर उधर चलना, लैंडस्लाइड हो गई तो परेशानी, बारिश हो गई तो परेशानी, उन सारी चीजों से निजात दिलाएगी भारतीय रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा कि इस पॉइंट को दिखाएं, निश्चित तौर पर दिखाएं, क्योंकि यह जगह अपने आप में खास हो जाती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो लोग इंद्रधनुष देखना चाहें वो इंद्रधनुष भी यहाँ पर दिख रहा है। सामने देखिए इंद्रधनुष भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इंद्रधनुष आप देख सकते हैं, सामने इंद्रधनुष नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बादल हैं इस तरीके के करतब करते रहते हैं। तो यहाँ हम आपको यह पूरा का पूरा इलाका दिखा रहे हैं। आइजोल की पूरी सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हैं, और यह सीनिक ब्यूटी निश्चित तौर पर अपने आप में अलग है, पूरी तरीके से अलग है। और यहाँ पर पल पल बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं इस इलाके को निश्चित तौर पर खूबसूरत बना देता है, अलग बना देता है। अब आइजोल सीधा सीधा भारतीय रेलवे के मैप पर जुड़ चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, यानी इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, आइजोल, मिजोरम। ये परियोजना न सिर्फ मिजोरम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। लंबा सफर और बड़ा सपना रहा। परियोजना का इतिहास अगर हम देखें तो मिजोरम का जो रेलवे नेटवर्क है उससे जुड़ने की कहानी बरसों पुरानी है। यह सपना पहली बार 1980 के दशक में देखा गया था, लेकिन कई वजहों से, जिसमें लगातार इसमें देरी होती रही, मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाने का जो काम है वो साल 1988 में शुरू हुआ था। उस समय ये योजना सिर्फ 20 किलोमीटर की एक छोटी लाइन के लिए थी, जो बैराबी से ही शुरू होने वाली थी। लेकिन इस क्षेत्र की जो मुश्किल भौगोलिक स्थिति है, जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, घनी घाटियां हैं और अस्थिर मिट्टी है, उसके कारण काम बहुत धीमा रहा। उग्रवाद की समस्या भी इसमें मुश्किलें पैदा कर रही थी। तो आखिरकार 2014 में केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस परियोजना को प्राथमिकता दी और इसे तेज गति से पूरा करने का फैसला किया। इस परियोजना को एक नई दिशा मिली और इसे बैराबी से मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित सायरंग तक बढ़ाया गया। मिजोरम रेलवे प्रोजेक्ट की टनल नंबर 40 के अंदर हम मौजूद हैं और टनल नंबर 40 अपने आप में अलग है। क्यों अलग है, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तो हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, ये टनल जो बाकी और प्रोजेक्ट है उनसे अलग कैसे? ये जो इस टनल की जो लंबाई है वो 1.37 किलोमीटर है, बल्कि थर्ड लॉन्गेस्ट टनल है हमारे इस प्रोजेक्ट का। और इस टनल में नहीं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के टनल्स हैं सब में जो है हमने बैलास्टलेस ट्रैक प्रोवाइड किया हुआ है। बैलास्टलेस ट्रैक, ये जिस पे हम खड़े हैं, ये जो है स्लैब, आपने देखा होगा टनल के बाहर जब जाते हैं तो ट्रैक के नीचे बैलास्ट मिलकर जो गिट्टी डाला जाता है, ब्रोकन आपके स्टोन डाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टनल के अंदर जो है ये सारे का सारा जो है ये ट्रैक स्लैब होता है, बल्कि बैलास्टलेस ट्रैक है। बैलास्ट इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। इससे का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर ये एक मेंटेनेंस फ्री है। एक बार बैलास्टलेस ट्रैक प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके ऊपर आपके ट्रैक के जो पैरामीटर जो है
वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और इस पर जो मेंटेनेंस एफर्ट लगती है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गया, मतलब कि फ्री एंड आपको यह है प्रोवाइड कर दिया फॉरगेट टाइप का ये ट्रैक होता है। और टनल में अंदर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जितने भी टनल्स हैं सब में ये हमें प्रोवाइड किया गया है। सर एक और चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, जगह जगह एलईडी लगी हुई है, साथ ही साथ लीकी केबल है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं साइड में ये क्या चीज़ें हैं सारी चीज़? ये जो लंबे टनल्स हैं, इन टनल में लाइट, मतलब कि लाइटिंग का प्रोविजन जो है 500 मीटर से लंबे जितने भी टनल हैं सब में लाइटिंग का प्रोविजन रखा गया है, ताकि जो है इसके अंदर जो है हमेशा जो लाइट रहे, विजिबिलिटी रहे। और लीकी केबल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं कि जब भी ट्रेन अंदर से जाती है तो हमारा गार्ड और जो ड्राइवर है उनका वॉकी टॉकी जो है उसका रेडियो के थ्रू आपस में उनका कम्युनिकेशन उस पर बना रहे। तो उसके साथ साथ में जो है इसमें ये जो बाकी सारे ट्रे वगैरह हैं, ये OFC की केबल वगैरह जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए इसमें से पास हो रही है। और जगह जगह पे इसमें जो है टेलीफोन के जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपको इमरजेंसी में कहीं आपको नियर स्टेशन या कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करना पड़े तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सर इस रेलवे प्रोजेक्ट में क्या किसी टनल की एस्केप टनल भी दी गई है? नहीं, नालबी एस्केप टनल जो 3 किलोमीटर अगर टनल की लेंथ हो तो उससे ऊपर प्रोवाइड की जाती है। जहाँ के जो कि इसकी जो लॉन्गेस्ट टनल है 1.8 किलोमीटर का है, इसलिए एस्केप टनल यहाँ कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, इसके शेप की अगर हम बात करें तो हार्सू है? ये हार्शू शेप का टनल है जी, और NATM मेथड से बना है? NATM मेथड से बने होंगे जी। सर एक और चीज़ है, हिमालय के इलाके में या इन पहाड़ों में जब कभी भी कोई टनल बनती है तो पानी बहुत होता है, तो क्या इसमें भी पानी निकला था? यहाँ पर जो है मतलब कि पानी का प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट जो है सब टनल में आता है। जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पानी का प्रॉब्लम आता है, उसको उसी हिसाब से टैकल किया जाता है। कहीं पे कम आता है, कहीं पे ज़्यादा आता है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर जगह रहती है यहाँ। तो हर जगह कहीं ना कहीं पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन पानी को एक रास्ता दे दिया जाता है। तो इस टनल के अंदर भी रास्ता दिया गया है, जब कभी भी पानी कहीं से आएगा उसको निकलने का रास्ता दिया जाता है। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ हम आपको यह जबरदस्त प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्यों इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आइजोल अब रेलवे के मैप पर आ गया है, और इस टनल के अंदर हम मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की खूबसूरत टनल्स बनाई गई हैं, और यह बनाना निश्चित तौर पर आसान नहीं था, लेकिन अब एक सपना पूरा हो चुका है। जल्द ही आइजोल तक भारतीय रेलवे की ट्रेन जाएगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम। इस 51.38 किलोमीटर की लाइन पर काम 2015 में शुरू हुआ। सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए 8,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। ये रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना भी है। पूरे मार्ग पर पहाड़ों और नदियों को पार करने के लिए इंजीनियरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस 51.38 किलोमीटर के खंड में कुल 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल हैं और 87 छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं। इनमें सबसे खास है पुल संख्या 196, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, और ये पुल दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। इस समय हम आइजोल को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर खड़े हैं, और यह रेलवे लाइन और इसका यह खास पुल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह पुल जिस जगह पर बना है, जिस खंभे पर टिका हुआ है, वह खंभा कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और यह पुल हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार यह पुल खास क्यों हो जाता है। आसपास का इलाका देखिए कि किस तरह से आसपास हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। लेकिन यह पुल 378 मीटर लंबा यह पुल है। एक लंबा पुल कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए इसकी खास अहमियत है। खास अहमियत है क्योंकि मिजोरम को यह सीधा सीधा भारतीय रेलवे के मैप पर ला रहा है, और यहाँ पर हम आपको यह खास पुल दिखा रहे हैं, और इसका खास खंभा भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो नीचे आए, और साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे के पूरे इलाके को देखिए। यहाँ पर तालोंग नदी नीचे बह रही है। तालोंग नदी आप नीचे देख सकते हैं, और आसपास का जो टेरेन है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खास हो जाता है। और यहाँ यह जगह अपने आप में अनूठी है। अनूठी जगह हम आपको दिखा रहे हैं, और यह अनूठा खंभा हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको क्यों लेकर आए हैं? इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ देखिए नीचे तालोंग नदी है, और ये खास तरीके का पाइल स्ट्रक्चर बनाया गया है। यानी इस पाइल स्ट्रक्चर से नदी भी आर पार जा रही है। साथ ही साथ यहाँ से जो
हम कह सकते हैं नदी के तल से जो ऊंचाई है, अगर हम इसकी बात करें तो यह 114 मीटर ऊंचाई है। 114 मीटर का यह पुल है। और यहाँ पर इस पुल की एक और बड़ी खासियत है। इस पुल की एक और बड़ी खासियत ये है क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा एक खंभे पर आधारित पुल कहा जा सकता है। इस पुल के अलावा जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, अगर हम उसकी बात करें तो नौने है, जो कि सीधा सीधा मणिपुर में है। लेकिन यहाँ जो यह काम किया गया है वो भारतीय रेलवे का ज़बरदस्त काम कहा जा सकता है। और यहाँ इस पुल की अगर हम बात करें तो इसमें कई खासियत हैं। जैसे इस पुल की एक और बड़ी खासियत है, जब भूकंप आएगा या कोई परेशानी आएगी तो इसमें भूकंप की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के इसमें स्फेरिकल बियरिंग्स लगाए गए हैं। ये खास तरीके के बियरिंग्स हैं जो भूकंप रोधी हैं। जब कोई भूकंप आएगा तो ये पुल आगे पीछे जाएगा लेकिन इसमें डैमेज नहीं होगा, तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग मजबूती की चट्टानों की वजह से इसमें दो तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। इस पुल में एक तरफ हम कह सकते हैं कंपोजिट गर्डर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, दूसरी तरफ इसमें ओपन वेब गर्डर है। तो ओपन वेब गर्डर और साथ ही साथ इसमें कंपोजिट वेब गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ आप सामने के हिस्से देखिए तो इसमें जो लंबाई है वो स्पैन्स की अलग अलग है। शुरुआत में छोटा स्पैन, उसके बाद एक बड़ा स्पैन, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं एक छोटा स्पैन। इस तरीके से इस पुल को बनाया गया है। और यहाँ पर मेन एंड मटेरियल पहुँचाना आसान काम नहीं है। जब हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम में 6-7 महीने बारिश होती रहती है। जंगल का यह इलाका है और ख़ास तौर पर जब असम से आप आइजोल आना चाहेंगे तो काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि रोड बड़ी ख़राब है। कई बार 10-10 घंटे लग जाते हैं सिर्फ आइजोल तक आने में। लेकिन अब रेलवे लाइन आ गई है, तो रेलवे लाइन आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि रेलवे लाइन की वजह से आप जल्दी आ पाएंगे। तो यह पूरा का पूरा पुल देखिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब इस जगह की हम बात करेंगे तो यह जगह निश्चित तौर पर ख़ास कही जा सकती है। और यहाँ सायरंग से पहले का यह पुल है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में इस इलाके में तमाम टूरिस्ट पहुँचेंगे, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सायरंग, मिजोरम। इसे बनाने में इंजीनियरिंग की सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। मॉनसून में लैंडस्लाइड की समस्या के कारण भी काम कई बार रुका। पूर्वोत्तर में इसकी वजह से ही रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं के तहत 1500 किलोमीटर से अधिक लंबी पटरियां बिछाई जाएंगी। मिजोरम यानी आइजॉल अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी होगी। इससे पहले असम, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, नाहरलगुन और त्रिपुरा, अगरतला पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मणिपुर राजधानी इम्फाल का जो इस साल के अंत तक ब्रॉड गेज से जोड़ने पर उसका काम चल रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को 2026 तक ब्रॉड गेज से जोड़ने की योजना है। ऐसे ही सिक्किम का भी रेलवे नेटवर्क में शामिल करने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल पूर्वोत्तर का आर्थिक विकास होगा, बल्कि पूरे देश के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत हो जाएगी। इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम के विकास में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह परियोजना राज्य के लिए कई मायनों में गेम चेंजर साबित होगी। जैसे आर्थिक विकास, अब माल ढुलाई बहुत आसान हो जाएगी और सस्ती भी हो जाएगी। इससे स्थानीय उद्योगों और किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में बेचने में मदद मिलेगी। ऐसे ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सड़क मार्ग से मिजोरम पहुंचना अक्सर मुश्किल भरा होता है। अब रेलवे के माध्यम से यात्री आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगे, जिससे राज्य में पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आसान और सुरक्षित यात्रा होगी। खासकर बारिश के मौसम में सड़क मार्ग अक्सर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता था। अब रेल यात्रा एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगी। सामरिक महत्व, ये रेल लाइन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी अहम है।
इस परियोजना के साथ मिजोरम अब उन पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हो गया है जिनकी राजधानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुकी है। ये पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि मिजोरम के लोगों के लिए प्रगति, सुरक्षा और उम्मीद की एक नई लाइफलाइन है। तो आप जुड़े रहिए न्यूज़ स्टेशन से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।